पाकिस्तान में टेक स्टार्टअप्स का सफ़र पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ हो चुका है। अक्सर इसका मुकाबला सिलिकॉन वैली से किया जाता है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी शुरू हुई। इस डॉक्यूमेंट्री में हम पाकिस्तान के उन स्टार्टअप्स को देखेंगे जो वैल्यूएशन या फंडिंग के हिसाब से सबसे आगे रहे, और साथ ही समझेंगे कि इन्होंने किस मसले को सॉल्व किया और इनका मॉडल कैसे काम करता है। सिलिकॉन वैली सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, कभी कभी एक आइडिया पाकिस्तान से उठकर पूरे रीजन की टेक इंडस्ट्री को बदल सकता है। करीम 2012 में दुबई में स्टार्ट हुआ। इसे को फाउंड किया मुदस्सर शेखा ने, जिनका असल तल्लक पाकिस्तान से है, और मैग्नस ओल्सन ने, जो स्वीडन से तल्लक रखते हैं। मुदस्सर का टेक बैकग्राउंड और पाकिस्तान की मार्केट अंडरस्टैंडिंग इस आइडिया की बेस बनी। 2019 में ऊबर ने करीम को $3.1 बिलियन में एक्वायर किया। इसका बिजनेस मॉडल राइड बुकिंग पर मबनी था, जहां लोग ट्रैवल करते हैं, कैप्टन्स फ्लेक्सिबल अर्निंग करते हैं और सब कुछ ऐप के थ्रू बुक होता है। पाकिस्तान करीम का सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट बना, जहां से ऑपरेशंस और टीम्स दोनों ही एक्सपैंड हुए। आज करीम ऊबर के अंडर काम कर रहा है और कई मुल्कों में अपनी सर्विसेज दे रहा है, यानी एक रीजनल आइडिया भी $1 बिलियन लेवल तक पहुंच सकता है। सेहत कहानी इस बात का सबूत है कि हमारी औरतें भी हर फील्ड में हाईएस्ट लेवल पर काम कर सकती हैं। सेहत कहानी पाकिस्तान की टेली मेडिसिन कंपनी है। इसे को फाउंड किया डॉक्टर सारा सईद खुरम और डॉक्टर इफ़त जफर आगा ने, दोनों पाकिस्तान से हैं। उन्होंने बैकवर्ड एरियाज के पेशेंट को डॉक्टर से कनेक्ट करने के लिए ई क्लिनिक्स और वीडियो कॉल्स का सिस्टम डेवलप किया। 2023 की ए सीरीज फंडिंग में इन्होंने $2.7 मिलियन रेज किए। इसका बिजनेस मॉडल टेली मेडिसिन के साथ लैब सर्विसेज और ऑनलाइन फार्मेसी को कंबाइन करता है, जहां पेशेंट्स घर बैठे हेल्थ केयर एक्सेस कर सकते हैं। आज सेहत कहानी पाकिस्तान भर में हेल्थ एक्सेस इम्प्रूव कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर हर जगह एक्सेसिबल की जा सकती है। तेजी से ग्रो करना बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का ध्यान भी ज़रूरी है, और एयरलिफ्ट ने ये सबक बहुत लेट सीखा। एयरलिफ्ट पाकिस्तान का क्विक कॉमर्स स्टार्टअप था। इसे को फाउंड किया उस्मान गुल ने। एयरलिफ्ट की पीक वैल्यूएशन $275 मिलियन थी, वो भी बी सीरीज के दौरान। इसका बिजनेस ऐप बेस्ड ग्रोसरी डिलीवरी पर मबनी था, जहां यूजर्स ऑर्डर प्लेस करते हैं और डिलीवरी वेयर हाउसेज और फ्लीट के जरिए मिनट्स में होती है। फंडिंग और हाई बर्न रेट की वजह से एयरलिफ्ट ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। इस कहानी का लेसन ये है कि रैपिड ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी दुकानें भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए पावरफुल बिजनेसेस में कन्वर्ट की जा सकती हैं, और बाज़ार ने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। बाज़ार पाकिस्तान का B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसे को फाउंड किया हमजा जावेद और साद जांगड़ा ने। बाजार अभी तक $107 मिलियन से भी ज्यादा रेज कर चुका है। बाजार छोटी छोटी रिटेल शॉप्स को सप्लायर से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इसका बिजनेस मॉडल ऐप बेस्ड ऑर्डरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लायर कनेक्शन पर मबनी है, जहां रिटेलर्स अपना स्टॉक और प्राइसेस इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनफॉर्मल मार्केट्स को बूस्ट कर सकते हैं। सप्लाई चेन्स भी एफिशिएंट हो सकती हैं अगर उनको टेक्नोलॉजी के जरिए मैनेज किया जाए, और दस्तगीर इसकी एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। दस्तगीर पाकिस्तान का B2B कॉमर्स और सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है। इसे को फाउंड किया ज़ुहैब अली और फरहान खान ने, दोनों पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं। दस्तगीर अभी तक $37 मिलियन से भी ज़्यादा फंडिंग रेज कर चुका है। ये प्लेटफॉर्म रिटेलर्स और सप्लायर्स को डिजिटली कनेक्ट करता है। इसका बिजनेस मॉडल सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस और डाटा एनालिटिक्स पर मबनी है, जो डिमांड प्रेडिक्ट करने और प्रोक्योरमेंट को स्मार्टर बनाने में मदद करता है।
बाइकिया को तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि जिधर भी जाओ आपको ग्रीन हेलमेट्स हर जगह नजर आते हैं। लेकिन इन ग्रीन हेलमेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की वजह ही बाइकिया खुद है। बाइकिया पाकिस्तान की मोटर बाइक बेस्ड राइड बुकिंग और डिलीवरी ऐप है। इसे को फाउंड किया मुनीब मायर ने, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। बाइकिया ने अभी तक $37.5 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग रेज की है। मोटर बाइक्स अर्बन मोबिलिटी और पार्सल डिलीवरी के लिए यूज होती हैं। इसका बिजनेस मॉडल ऑन डिमांड मोटर बाइक राइड्स, डिलीवरीज और डिजिटल पेमेंट्स पर मबनी है, जहां यूजर्स ऐप से सर्विसेज बुक करते हैं और ड्राइवर्स फ्लेक्सिबल अर्निंग्स करते हैं। ये कहानी काफी एक्साइटिंग होती अगर हम सब खुद से ग्रीन हेलमेट्स पहनकर खुद ही बाइकिया ना बन जाते तो। फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी के जरिए पॉसिबल है और नया पे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नया पे एक डिजिटल वॉलेट और फिनटेक प्लेटफॉर्म है। इसे को फाउंड किया दानिश लखानी ने। नया पे पाकिस्तानी वर्जन है पेपाल का और अब तक $13 मिलियन से भी ज्यादा फंडिंग रेज कर चुका है। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाता है। इसका बिजनेस मॉडल वॉलेट, ट्रांसफर्स और बिल पेमेंट्स पर मबनी है, जहां यूजर्स कैशलेस ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन सर्विसेज इजीली हासिल कर सकते हैं। मतलब कि फिनटेक से इकोनॉमी का हर सेगमेंट एम्पावर किया जा सकता है। कम्युनिटी और कलेक्टिव बाइंग से प्राइसेस कम और एफिशिएंसी बढ़ सकती है और डील कार्ड ने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। डील कार्ड पाकिस्तान का सोशल कॉमर्स स्टार्टअप है। इसे को फाउंड किया मोहम्मद अवैस शफीक और फुरकान सिद्दीकी ने और डील कार्ड अभी तक $8 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग रेज कर चुका है। ये प्लेटफॉर्म कम्युनिटीज और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ऑपरेट करता है। इसका बिजनेस मॉडल ग्रुप बाइंग और सोशल कॉमर्स पर मबनी है, जहां यूजर्स मिलकर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और कॉस्ट शेयर करते हैं। इससे चीजों की ओवरऑल कॉस्ट बहुत एफिशिएंट हो जाती है। इस कहानी का लेसन ये है कि कमेटी वाली सोच और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करें तो पावरफुल बिजनेस मॉडल बन सकते हैं। पाकिस्तान की जमीन भी टेक्नोलॉजी को अपना सकती है और ताज़ा ने इसी सोच को अपना बिजनेस मॉडल बना दिया। ताज़ा पाकिस्तान का एग्री टेक स्टार्टअप है जो फार्मर्स और रिटेलर्स को कनेक्ट करता है। इसे को फाउंड किया अबरार बाजवा और मोहसिन जका ने। दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ताज़ा अभी तक $8 मिलियन से भी ज़्यादा की फंडिंग रेज कर चुका है। ये खेती की फसल को मिडल मैन के बजाय सीधा मार्केट तक ले जाता है। इसका बिजनेस मॉडल B2B फ्रेश प्रोड्यूस मार्केट प्लेस, कोल्ड चेन और फास्ट डिलीवरी पर मबनी है, जहां फार्मर्स को ज्यादा मुनाफा होता है और फसल की वेस्टेज भी कम होती है। इस कहानी का लेसन ये है कि जो काम हमारी गवर्नमेंट्स नहीं कर पा रही, उनका जुगाड़ हम खुद ही करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम स्टार्टअप्स का एक कॉमन पॉइंट है, इन्होंने पाकिस्तान के लोकल इश्यूज को समझा और उनका डिजिटल सोल्यूशन बनाया। सिलिकॉन वैली को दुनिया इसीलिए जानती है क्योंकि वहाँ इनोवेशन का कल्चर स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का इकोसिस्टम अब इस कल्चर की तरफ डेवलप हो रहा है। यंग फाउंडर्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स नए आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं। अगर पॉलिसीज़, फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता रहा तो पाकिस्तान का टेक सेक्टर अगले कुछ सालों में और तेज़ी से ग्रो करेगा और इसीलिए बहुत लोग पाकिस्तान को द सिलिकॉन वैली ऑफ साउथ एशिया भी बनता देख रहे हैं।